बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करा रहा है, क्योंकि बाबा हमें श्रृंगार करके मूर्ति बनाना चाहता है, देवी देवता समान। तो आज बाबा ने कहा कि अगर अपना कल्याण करना है तो अंतर्मुखी रहो। बाबा ने हर चीज के लिए छुट्टी दिया है, घूमने फिरने भले जाओ, लेकिन घूमना फिरना भी व्यर्थता में न चला जाए। आप एकांत में बैठकर बाप की याद करो, विचार सागर मंथन करो, अंतर्मुखी होकर अंदर ही अंदर जो बाबा दे रहा है उसको सिमरण करते रहो। ऐसा न हो कि बाबा ने कहा, आज मुरलियों में भी कहा कि ऐसा न हो घूमने फिरने जाते हैं और एकांतता का अनुभव नहीं करते हैं, ना विचार सागर मंथन करते हैं, बाह्य तो बातों में टाइम चला जाता है। तो बाबा ने कहा कहाँ भी जाते हो, आजकल तो फैशन हो गया ना घूमना फिरना, और बाबा ने कहा आप एकांत में बैठकर कुछ समय विचार करो, ख्याल करो कि हम सारा दिन हर्षित रहते हैं। हर्षित रहते तो हमारी निशानी क्या हो, अपने आप से ही बातें करो। तो रहम दिल बाप बच्चों को कहते अपने ऊपर कौन सा रहम करो। बाबा रहम दिल है ना, तो बच्चों को कहता है अपने ऊपर रहम करो। कौन सा रहम करो? वो धारण करो। और बाबा फूल बनाना चाहता है मेरे को, इसलिए मेरे को कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और सांसारिक बातों में ज्यादा अपने दृष्टि हमारी सांसारिक बातों में ना जाए। बाबा को आश्चर्य लगता है कि बच्चे मुझे आधा कलब बुलाते हैं, आधा कलब पुकारते हैं, आधा कलब याद करते हैं कि बाबा आ जाओ और हमें आकर पति से पावन बनाओ, फूल बना करके ले चलो। पर बाबा को वंडर लगता मैं आया हूँ और बच्चे पति से पावन नहीं बनोगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को पति से पावन बनना चाहिए, और बाबा कहते अभी फूल बन जाओ। हमें क्या, बाबा चैतन्य फूल बनाना चाहता है। वो फूल तो एक दिन में मुरझा भी जाता है, लेकिन हम बाबा के ऐसे चैतन्य फूल बन जाए जो सदैव खिले हुए रहें। तो बाबा हमको ऐसा बनाना चाहते हैं। सारे मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो हम सदा हर्षित रहते हैं। अपने से पूछो हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? प्रश्न है, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने,
बाप बच्चों को बुलबुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वो आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे कि हमें फूल बनना है, तो अपने ऊपर अगर रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। और बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे, बाप जो सुनाते तो उसको धारण करें। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते, तुम यहाँ जब आते हो, इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो, जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्कर बुद्धि में याद आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिलता है, तुम स्टूडेंट हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से हम ये देवी देवता जाकर बनते हैं। तो बाबा ने कहा फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट तो करना है ना। तो बाबा ने कहा बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते? बाबा पढ़ाने आते फिर भी बाबा ने कहा पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में होनी चाहिए। कौन सा? सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी तो चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तभी बुद्धि में यही रहना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है, और बाबा ये भी जानते हैं कि बाबा जो कहते सब एक जैसा नहीं, उनमें भी नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक भी तो बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है, मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्कर की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्कर का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है।
तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अथाह ज्ञान बाबा ने दिया है। तो बाबा ने कहा अगर बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे ना तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना है कि हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती, क्वेश्चन मार्क। बाबा इतना ज्ञान दे रहा था, ज्ञान दे रहा है, फिर भी बाबा कहता हर्षित क्यों नहीं रहते। अपने से पूछो वो अवस्था क्यों नहीं बनती है, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। ये भी क्वेश्चन अपने से पूछो। जो चित्र बनाते उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि हमारा ये भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 जन्मों का चक्कर है। गायन भी है सहज राजयोग। बाबा रोज समझाते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे, फिर भी बाबा रोज समझाते, फिर भी स्वर्ग का वर्षा तो जरूर लेना चाहिए ना, और सारे चक्कर का राज समझाया तो जरूर याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने की भी मैनर्स बहुत अच्छा चाहिए। बातचीत करने के हम देवता बन रहे ना, हमारा चाल चलन व्यवहार मैनर्स बहुत अच्छा चाहिए। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाबा के पास पढ़ने के लिए आए। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु अगर पढ़ाई पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो जरूर यह ख्याल रहेगा। अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं। अगर क्लास में ज्यादा डल बच्चे रहेंगे तो क्या होगा। हाँ, टीचर का जरूर ख्याल आएगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देगी। यह भी तो स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है ना कि बच्चे चलन को सुधारो और देवी गुण धारण करो। कैरेक्टर अच्छे चाहिए। दुनिया में लोगों के पास कोई कमी नहीं है, पर चरित्र नहीं है। और वो चरित्र बनाने के लिए, संस्कार बच्चों को देने के लिए माँ बाप ही आजकल फेल है। एक भगवान है जो हमें कितनी श्रेष्ठ चरित्रवान बनाता है, देवी देवता बनाता है। तो बाबा ने कहा आपका बोल चाल चलन कितनी रॉयल होना चाहिए। बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु परंतु श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कह रहा है। यह साधारण रथ बुद्धि में याद आ जाता है, वो बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं को कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, मुझे रचता रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है वो जानते नहीं। वंडर है ना। बाबा कहते मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की सीढ़ी कितनी क्लियर है।
बाप कहते मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर मैं बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते आते हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक कहता है कि बाबा जो कहते हो सत्य है। ये तो अंडरस्टूड है ना, बाप सत्य है, उसका ज्ञान सत्य है। बाकी जो हम करें या ना करें वो अलग है। बाकी दो चीज तो पूरा अंडरस्टूड है कि बाबा सत्य है, उसका ज्ञान सत्य है। तो बाबा ने कहा तो जरूर बाबा सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते मैं तो स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देता हूँ। ब्रह्मा बाबा के एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? कब कहेंगे? बाबा ने कहा सब कहेंगे ऐसा पद हमें जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर हम मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती है। अब तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे समझते आए हो। अभी समझते ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिला है। बाबा भी कहते आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ी था, अब समझते ये बराबर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्कर का राज समझा दिया है। बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, औरों को औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं था, इसीलिए उन्हों के लिए जैसे अभी स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते अभी हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते। अब इन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग वो थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो पुनर्जन्म कहाँ लेंगे? नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बात नहीं समझते थे, अब तो तुम भी समझते। रावण राज्य आता तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो बाबा ने हमको देवता बनना है, तो हमें सारा ज्ञान दिया है, तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा अब तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल। सतयुग में तो प्रारब्ध मिल जाता है, लेकिन सेवा का मौका तो अभी मिलता है। भगवान के से मिलने का मौका तो अभी प्राप्त होता है। सतयुग में थोड़ा हम बाबा को याद करेंगे, ना बाबा के साथ का अनुभव होगा। इसलिए कहते सतयुग गोल्डन एज है और संगम युग डायमंड एज है। बाप जो ज्ञान सागर है वो सारा ज्ञान अभी दे देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, मिक्स कर दिया है। समझते शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाबा गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को अपने पर तरस आना चाहिए
कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतित से आकर पावन बनाओ और हमें फूल बनाओ। अब आप आए हैं तो अपने पर रहम करना चाहिए ना। हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? बाबा को आश्चर्य लगता है। अब आप आए हैं, अब तक बाबा के दिल तक पर क्यों नहीं चढ़ते? बाबा तो बना रहा ना, तो बाबा के ऐसे बाप के दिल तक पर क्यों नहीं चढ़ते, अटेंशन नहीं देते? बाबा कितना रहम दिल है। बाप को बुलाते, पति दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो बाद में बताना हमें ही पड़ेगा। नहीं तो सतगुरु के निंदक और न पाए। यह तो किसको सपन में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। तो बाबा ने कहा, लोग गुरुओं के लिए समझ लेते कि कहाँ श्राप न दे देवे और कृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, समझेंगे गुरु की कृपा हुई। तो बाबा ने कहा, यह है अल्पकाल सुख की बात। बाप कहते, बच्चे अब अपने ऊपर रहम करो, देही अभिमानी बनो, तब जाके धारणा होगी। सब कुछ आत्मा ही कहती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को पक्का आत्मा समझो, तब बाप को याद करो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते, भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते कि भक्ति मार्ग में तुम बहुत याद करते हो। मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं, यह नहीं, मन मर्जी नहीं आ सकता। ड्रामा में जब मूड है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालत कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वो तो कभी भी कोई बाबा ने कहा खत्ता यानी भूल नहीं करते हैं, किसको रेंज नहीं करते ब्रह्मा बाबा। बाकी तो सब नंबर वार टीचर है। नंबर 1 टीचर कौन है? ब्रह्मा बाबा। कभी किसको रंज नहीं करते, कभी कोई भूल नहीं करते। सच्चे के बच्चे भी सच्चे हैं। सॉरी, वो सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कलप झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को भी बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ, सतयुग नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, तो मनुष्य समझे। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार की प्रवेशता है, वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद नहीं समझते हैं वो प्रदर्शन में क्या कर समझाएंगे। जो समझा हुआ होगा तो वही तो समझाएंगे ना, नहीं तो क्या समझेंगे। एक चित्र नहीं है प्रदर्शनी में, एक पूड़ी बनाता है, एक बेलन से माँ को पीटता है, एक कोई माता समझा है। इतना हंस हंस कर थक गया, ये पूड़ी बना रही है और बच्चा उठ रहा है इसलिए बेलन से पीट रही है। मगर ज्ञान को समझाने को क्यों किस अर्थ में दिया है, तो पूरा समझ के उसको समझाना चाहिए। परंतु जो खुद ही नहीं समझते वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले और डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है, उसके लिए बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से ही समझ जाते। बाप तो बाप है, फिर भी बाबा क्या कहेंगे, ये ड्रामा में था।
कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारियों को समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकार में घिरे हुए, उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे ये अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है, फिर भी युक्तियां भी तो रचनी पड़ती है ना। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इन स्वर करा दो, ये यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में भी तो स्वाहा करते हैं पुरानी चीजें। तो बाबा ने कहा यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ यज्ञ में स्वाहा हो जाना है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे। ज्ञान को समझाने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए ना। दुनिया के मनुष्य के लिए स्वर्ग अभी है, अल्प काल के लिए है, और तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापना होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाबा ने क्या क्या समझाया है। यह ब्रह्मा भी बाप से भी सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती है, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, उन्हों को जास्ती जरूर फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी डुएंगे। बाप रोज रोज समझाते, अब अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसीलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। तो एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का और सीढ़ी का। इसीलिए बाबा ने कमरे में चित्र रख दिया है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज टोली भी अच्छी मिलेगी। उड़ीसा का सबसे अच्छी टोली आज मिलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं। सदा स्मृति रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं। इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना है। इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन।
कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय क्या करो? वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में भी दिल शिकस्त नहीं बनो। संभव है असंभव? कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उससे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं। हिसाब किताब तो हमारी बनाया हुआ ना, भोगना तो पड़ेगा ही। कोई भी दर्द आ गया तो उसको सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन। किसी की कमजोरी को देखने की आंख बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। आज है 14 फरवरी। जैसे ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप ने सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता वो कल क्षमा मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकले, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए। विघ्नों को पास करना तो कदम पर कदम रखना माना फॉलो फादर करना, अर्थात बाप समान बनना है। ओम शांति।